भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उस महान अध्याय को पलटने की कोशिश कर रहे हैं जिसे हम 1857 के विद्रोह के नाम से जानते हैं। 1757 ईस्वी की पलासी के मैदान में सिराजुद्दौला की हार के साथ अंग्रेजी हुकूमत की शुरुआत भारत में जानी जाती है। यूं कह लें, अंग्रेजी साम्राज्यवादी वृक्ष का बीजारोपण भारत में 1757 के पलासी के मैदान में हुआ। यह वृक्ष जब हरा भरा हो चुका था, अगले 100 वर्षों में 1857 में एक आंधी उठी, एक झंझावात जिसने इसे झकझोर दिया। यूं कभी लगा यह था कि शायद पूरी तरह से उखाड़ कर फेंक देगा, परंतु दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं पाया। किसी घटना के, किसी क्रांति के, किसी आंदोलन के, किसी विद्रोह के अनेक कारण होते हैं। 1857 की क्रांति इस इतिहास के इस सत्य से बिल्कुल कह सकते हैं कि अनुपालन करता हुआ क्रांति थी। अनेक कारण थे। 1757 से लेकर 1857 के बीच में कई बार ब्रिटिश भारतीय सेना में विद्रोह भी हुआ। कई बार ऐसी स्थिति आई कि ब्रिटिश अधिकारी और भारतीय सेना, जो कह सकते हैं ब्रिटिश भारतीय सेना थी, उनके बीच में मनमुटाव बढ़ गया, टकरार की स्थिति आ गई। इन तकरारों पर अगर बात किया जाए तो कई तकरारों में प्रमुख तकरार थे 1764 ईस्वी में बंगाल में, 1806 में वेल्लोर में, 1825 में बैरकपुर में, और फिर 1838 और 42 के बीच में अफगान युद्ध हुए थे। इसमें भी ब्रिटिश भारतीय सेना और उसके अधिकारी के बीच में मनमुटाव थे। लेकिन 1857 ईस्वी में एक ऐसी अफवाह फैली सेना के बीच में, सैनिकों के बीच में, कि बरसों से जो ये क्रांति की जो पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, वह क्रांति की उसमें एक चिंगारी का काम किया और क्रांति की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। कई अफवाहें थी। इन अफवाहों में से एक अफवाह तो ये चल रहा था कि 1757 से 1857 100 वर्ष ब्रिटिश शासन का भारत में पूरा हो रहा है और 100 साल के शासन के बाद यह स्वाभाविक रूप से अंत हो जाएगा। ये भी एक अफवाह था। लेकिन सैनिक विद्रोह का जो मूल अफवाह कह ले या मूल कारण जाना जाता है वो ये था, सेना को एक विशेष राइफल प्रयोग करने के लिए दिया गया था जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। कैनिंग उन दिनों भारत के गवर्नर जनरल थे। कैनिंग ने सेना को जो एनफील्ड राइफल देने की बात की थी, उसमें उसकी नली में कारतूस को दांत से खींचकर, उसके बाह्य आवरण को दांत से खींचकर हटाकर तब उसमें लगाया जाता था। सेना में यह अफवाह फैल गई कि जो बाह्य आवरण में जो खोल बनाया गया है वो चर्बी का है और इस चर्बी में गाय और सूअर की चर्बी प्रयुक्त की गई। अब दांत से गाय की चर्बी को छूना हिंदू की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला था और वही सूअर की चर्बी को छूना मुस्लिम धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा था। एक और अफवाह जो फैली थी वो ये था कि इंग्लैंड की ओर से जो आटा प्रयोग में किया गया है उसमें हड्डी की चूर्ण इस्तेमाल की। तो इस तरीके से कई अफवाह थे, लेकिन मूल अफवाह चर्बी वाला विषय आया। कारण तो थे ही, कारण पर्याप्त थे जिसकी चर्चा अभी हम नहीं करेंगे। चर्बी वाला मुद्दा को लेकर के हुआ विद्रोह की शुरुआत 29 मार्च को ही एक तरह से समझा जाए तो व्यक्तिगत रूप से मंगल पांडे ने की। जब मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 ईस्वी को जब इसकी सूचना उनको मिलती है कि जो राइफल हमें यूज करने के लिए मिला है इसमें गाय की चर्बी इस्तेमाल की गई है, अपनी धार्मिक भावना को आहत होता देखकर मंगल पांडे ने अपने सैन्य अधिकारी विस्टन के ऊपर गोली चलाई। इस घटना के जो चश्मदीद थे वो थे शेख पलटू हवलदार थे। शेख पलटू हवलदार की बात अगर माने तो विस्टन के ऊपर 29 मार्च को गोली चला दी गई, विस्टन की हत्या हो गई। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी। अब विद्रोह, अब ये जो अग्नि प्रज्वलित हुई थी पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई थी। यूं समझ ले ऊपर से केवल कार्बन जम गया था, ऊपर से केवल एक राख का आवरण आ गया था, अंदर ही अंदर वो प्रज्वलित हो रही थी। होते होते 6 मई को विविध सेना में एक बार फिर से विद्रोह करने की
इच्छा शक्ति प्रबल हो गई और विद्रोह का आरंभ 6 मई 1857 ईस्वी को हुआ। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ छावनी में इस विद्रोह कर दिया गया और देखते देखते ही यह विद्रोह संपूर्ण भारतवर्ष के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में फैल गया। हम इस वीडियो के अंतर्गत आपको उस केंद्र से वाकिफ कराने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में के नक्शे में भारत में जो 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ और विद्रोह को नेतृत्व भारतीय किया, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दिल्ली में जनरल बख्त खां ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। दिल्ली के बाद अगर हम आगे बढ़े, कानपुर में नाना साहब ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। लखनऊ में इसकी कमान बेगम हजरत महल ने संभाली। ध्यान होना चाहिए, बेगम हजरत महल की सेना में एक महिला थी उदा, जिसके कारनामे में बहुत चर्चित रहे हैं। बरेली में खान बहादुर थे। बिहार में, पूरे बिहार का अगर देखा जाए तो 1857 के विद्रोह का जो बड़ा सेंटर था वो जगदीशपुर आरा के निकट था, जिसका नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, इलाहाबाद में लियाकत अली ने, ग्वालियर में तात्या टोपे ने, गोरखपुर में गदाधर सिंह ने, फर्रुखाबाद में नवाब तफज्जुल हुसैन ने, सुल्तानपुर में शहीद हसन ने इसका नेतृत्व किया। हरियाणा में इसका नेतृत्व राव तुलाराम ने किया। मथुरा में देवी सिंह ने किया। मेरठ में इसका नेतृत्व कदम सिंह ने किया। सागर में शेख रामाजान ने किया। गठमंडला में शंकर शाह एवं राजा ठाकुर प्रसाद ने इसका नेतृत्व किया। रायपुर में नारायण सिंह ने और मंदसौर में शाहजादा हुमायूं, जो बहादुर शाह जफर के पुत्र थे, फिरोज शाह, उन्होंने इसका नेतृत्व किया। मेरठ से जो विद्रोह शुरू हुआ था 10 मई को, वह देखते ही देखते धीरे धीरे बहुत जल्दी अलीगढ़, इटावा, आजमगढ़, गोरखपुर, बुंदेलशहर में पहुंचा और ये सब के सब लगभग मानो स्वतंत्र हो गए। जिन केंद्रों की हमने चर्चा की 1857 ईस्वी से लेकर 1858 ईस्वी के मध्य तक, ऐसा अवसर आया जब इनमें से कई केंद्र थे जो स्वतंत्र हो गए, लेकिन कई कारण था जिससे कि यह विद्रोह बहुत सफल नहीं हुआ। इन कारणों की चर्चा हम आगे करेंगे। अभी फिलहाल हम जानते हैं कि इस विद्रोह के संदर्भ में विविध इतिहासकारों का क्या। 57 की क्रांति के संबंध में अनेक विद्वानों ने, अनेक इतिहासकारों ने, अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी अपनी राय दी है। यहाँ हम उनमें से कुछ चुनिंदा राय को लेकर आपके बीच उपस्थित हैं। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में जेड रॉबर्ट्स कहते हैं यह विद्रोह सिपाही विद्रोह था। यानी यह जेड रॉबर्ट्स केवल इसे सिपाही विद्रोह मात्र मानते हैं। यदि हमसे यह पूछा जाए कि इन्होंने कहा था कि यह एकमात्र सिपाही विद्रोह था, जेड रॉबर्ट्स। वहीं सर जॉन लॉरेंस का मत है यह घटना गाय की चर्बी से उत्पन्न एक सैनिक उत्पाद थी। सैनिकों को की धार्मिक भावना आहत होते हुए जब महसूस होती है तो उनके द्वारा एक उपद्रव मचाया गया, ऐसा कहा गया है जॉन लॉरेंस के द्वारा। एडवर्ड टॉमसन और टीटी गैरेट कहते हैं यह विद्रोह या तो सिपाही विद्रोह या अनाधिकृत राजा जिनकी अधिकार छीन लिए गए हों या जिनको राजा होने का अधिकार जिनका खत्म हो गया है, उनके द्वारा और जमींदारों का अनियोजित सीमित किसान भी इसमें सम्मिलित हुए, इसलिए इसे कहा जा सकता है सीमित किसान और अनाधिकृत राजा, जमींदार और कुछ मात्रा में सैनिक। लेकिन मानते हैं क्या कि ये सब के सब सम्मिलित तो जरूर हुए थे, लेकिन ये विद्रोह का जो स्वरूप था बिल्कुल अनियोजित था और संगठित भी कह सकते हैं। पूरे स्तर से इसे संगठित भी नहीं कहा जा सकता है एडवर्ड टॉमसन तथा टीटी गैरेट के अनुसार। 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संघर्ष नहीं, यह एक धार्मिक युद्ध था। 1857 ईस्वी का विद्रोह एक स्वतंत्रता संघर्ष नहीं, यह एक धार्मिक विद्रोह था, ऐसा कहना है विलियम हॉवर्ड रसील का। वो नहीं मानते यह एक स्वतंत्रता संघर्ष था, उनका मानना है यह एक धार्मिक युद्ध था। 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर कुछ भी नहीं हो पाया, ऐसा कहना है आरसी मजूमदार का। मजूमदार जी एक प्रसिद्ध इतिहासकार, वो कहते हैं कि राष्ट्रीयता की भावना के अभाव के कारण यह विद्रोह बहुत सफल नहीं हुआ। वहीं सन 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह न होकर
स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का संगठित संघर्ष था, ये कहना है जवाहरलाल नेहरू का। 1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, अपितु यह भारतवासियों का अंग्रेजों के विरुद्ध धार्मिक और सैनिक शक्तियों के साथ राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा के लिए लड़ा गया था। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कहते हैं जस्टिस मैकार्की कि यह सैनिक विद्रोह केवल मात्र नहीं था, वरन भारतवासियों का अंग्रेज के विरुद्ध धार्मिक सैनिक शक्तियों के साथ, धार्मिक शक्ति के साथ और सैनिक के साथ अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए लड़ा गया एक युद्ध था, ऐसा मानना है जस्टिस मैकार्की का। वहीं वीडी सावरकर, जिन्होंने 1857 की स्वतंत्रता संघर्ष, 1857 की क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संघर्ष कहा, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। इन्होंने 1907 ईस्वी में 1857 की क्रांति का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया और स्पष्ट किया कि भारतीयों ने स्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया एक संघर्ष था। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। ध्यान में रखना है, बीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। वहीं जेम्स आउट्रम, जो उस समय के एक सैन्य अधिकारी भी थे, जिस समय ये विद्रोह हो रहा था, इसके दमनकर्ता में से रहे हैं, उन्होंने कहा कि इस विद्रोह का मूल कारण मुसलमानों का षड्यंत्र था। डॉक्टर सैयद अहतर अब्बास रिजवी कहते हैं कि भारत की पवित्र भूमि से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का यह प्रयास था। पवित्र भारत भूमि से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयास समझते हैं 1857 की क्रांति को डॉक्टर सैयद अहतर अब्बास रिजवी। वहीं बिपिन चंद्र, जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उनका मानना है यह विद्रोह शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का, किस शासन से? अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। यानी अंग्रेजों के शासन से इसे मुक्त कराने का एक देशभक्तिपूर्ण प्रयास था, ऐसा मानना है बिपिन चंद्रा का। बेंजामिन डिज़रायली कहते हैं 1857 का विद्रोह एक सचित संयोग से उपजा राष्ट्रीय विद्रोह था। बहुत सटीक शब्द इस्तेमाल किया गया है, सचित संयोग से। जब एक समाज, जब एक पीढ़ी जागी हुई होती है तो संयोग उसे मिलता है, ऐसा मानना है डिज़रायली का। और उस सचित संयोग का परिणाम है 1857 का विद्रोह। वहीं जॉन बुश नॉर्टन कहते हैं कि यह विद्रोह सैनिक न होकर नागरिक विद्रोह था, अर्थात जॉन बुश नॉर्टन के शब्दों में यह एक नागरिक विद्रोह था। वहीं एस सेन के शब्द की बात अगर जानी जाए, उनके विचार को जानते हैं, तो उनका मानना है 1857 के विद्रोह का आरंभिक स्वरूप सैनिक विद्रोह का ही था, लेकिन बाद में उसने राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया। शुरुआत जो सैनिक विद्रोह के रूप में हुआ, जिसका शुरुआती स्वरूप सैनिक था, कालांतर में समय बीतने के साथ राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया। यद्यपि विद्रोह की शुरुआत हुई और इसके कई केंद्र हुए, भिन्न भिन्न, पूरा अगर उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूर्व भारत देखा जाए तो किसी न किसी तरीके से 1857 की विद्रोह के प्रभाव में था, परंतु यह किस कारण से अपने लक्ष्य तक सफल नहीं हो पाया, इसकी कहानी हम आगे जानेंगे। एक जानकारी हम देते चले, उस समय क्रांतिकारियों ने रोटी, यानी जिसे हम चपाती कहते हैं, और कमल के फूल और चपाती को अपना प्रतीक माना था। सारे जगहों पर इसे बांटे जा रहे थे और फिर ये क्रांति धीरे धीरे भारत में फैला, फिर धीरे धीरे ठंडा भी हुआ। क्यों, कैसे ठंडा पड़ गया, कैसे दबाया गया, इसकी कहानी अगले दिन